नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में किसानों का मुद्दा अभी भी सियासी रंग पे चढ़ा हुआ है। विधानसभा में 54 घंटे के कांग्रेस विधायकों के धरने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित होने के साथ ही वो समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी कांग्रेस का यह दावा है कि हम खेत और खलियान और गांव तक जाएंगे, किसान की आवाज को दबने नहीं देंगे, किसान के लिए जो भी हो सकेगा हम संघर्ष करेंगे। साथ ही बीजेपी का कहना है कि महज एक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब मौका था किसान की सेवा करने का, उस वक्त कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हम कह सकते हैं कि किसान एक मुद्दा है। किसानों की समस्याओं का हल कितना होगा, इस सियासी रंग का किसान के चेहरे पर कितनी रंगत देगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि राजस्थान में होने वाले 3 सीट के बाई इलेक्शन, 1 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मुद्दा जरूर रहेगा। पूरा मजमून देखिए आज की हमारी डिबेट का, और उसके बाद में हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर सुशील शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता और किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र मीना जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। जरा देखिए क्या है आज का मैटर। कर्ज माफी का और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के अक्टूबर में चले 9वें सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष में जमकर बहस हुई। विपक्ष ने तो पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर विधानसभा में ही डेरा डाले रखा और प्रदर्शन किया। 2 दिनों तक कांग्रेसी विधायक वेल में धरना देते रहे। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर किसानों से छलावा करने का आरोप लगाती आ रही है। विधानसभा में निर्दलीय विधायक नंद किशोर महरिया ने भी सरकार से पूर्ण कर्ज माफी और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादों को लेकर सवाल पूछे। महरिया ने इस मामले पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। मैं सरकार को हमने कहा कि आपने किसानों के साथ में बैठकर एक कमेटी बनाने का वादा उनको किया और 1 महीने के अंदर अंदर उस किसान का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज उस ना तो कमेटी का पता, ना सरकार की तरफ से कोई घोषणा की गई। हमारे पर्सन का पहला मुद्दा यह था कि किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ किए जाए। आप सब लोग देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इस कॉलम को ही खाली छोड़ दिया। कोई जवाब सरकार इस बात के न तो दे रही है न देना चाहती है। जब बार बार मैंने पूछा तो ये और इधर उधर की बातें करने लगे। महरिया के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि इस मुद्दे के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों की कर्ज माफी का अध्ययन कर रही है। इसके लिए एक टीम कर्नाटक भी गई है। सैनी ने बताया कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ कर्ज माफी करना चाहते हैं। सैनी ने समर्थन मूल्य पर कई फसलों को शामिल करने के मुद्दे पर कहा कि यह भारत सरकार के स्तर का मामला है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बारे में भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया गया है। सदन से अटके भी हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपए तक कर्जों को माफ करने की पहली हमारी नियत और नीति दोनों साफ है। हाई पावर कमेटी का जो गठन हुआ है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कर्जा माफी कितना होगा, किनका होगा, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, इन सारे विषयों पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। देश में किसान हमेशा से राजनीति का धुरी रहा है। राजनीति के गलियारों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने किसान का भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन हालात आज भी जस के तस है। किसान गरीबी और मुफलिसी के बोझ के तले दबा हुआ है। अपने अधिकारों के लिए किसान आंदोलन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती। अब आने वाला समय ये बताएगा कि प्रदेश में किसानों को सत्ता राहत देगी या फिर किसान आंदोलन की राह पकड़ने के लिए मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने देखा कि किसान अभी भी ठगावा सा महसूस कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा होनी थी इस पे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रतिपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से समय मुकर्रर किया जा रहा था, लेकिन चर्चा नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार संपूर्ण कर्ज माफी की अगर मांग को स्वीकार करे तो चर्चा खुलकर हो सकती है। खैर, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का भी बड़ा मुद्दा है। 94 किलोमीटर की यात्रा हाल ही 12 से झालावाड़ तक सचिन पायलट ने की है। बीजेपी का कहना है कि महज एक दिखावा कर रही है कांग्रेस, ताकि किसानों के वोट बाई इलेक्शन में वो गेन कर सके, लेकिन किसान बहकावे में नहीं आएंगे। देखिए योगेंद्र जी, जो
राजस्थान के हालात हैं कि 75 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जहाँ खास करके मुख्यमंत्री जी का जो इलाका है बारां झालावाड़, उसमें ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। और आप देखिए कि उसी गंभीरता को लेते हुए माननीय सचिन पायलट जी ने बारां से लेकर झालावाड़ तक पदयात्रा की और लोगों से दुख तकलीफ को सुना, देखा, समझा। और उसी के साथ में वहीं पे आपने देखा होगा कि 1 लाख की रैली हमने बांसवाड़ा में की, 1 लाख से ज्यादा की रैली बारां में की। राहुल गांधी जी खुद जो है वहाँ हनुमानगढ़ के अंदर किसानों के बीच पदयात्रा करके गए। तो जहां भी कांग्रेस को जरूरत पड़ती है वहीं किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी रहती है। और उसी का नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा और जो मूवमेंट बना था, चाहे वो शेखावाटी में हो चाहे पूरे अन्य राजस्थान के अंदर हो, सरकार को झुकना पड़ा और कर्ज माफी की बात को मानना पड़ा। अब बात यह है कि आपने कमेटी बना करके मामले को टालने की जो आपकी नीति है, प्रक्रिया है, चाहे वो गुजरों का आरक्षण का मामला हो, तरह तरह की कमेटियां बनाना, तरह तरह से पास कराना, और वही 54 पे जाके टिक जाता है, फिर वो अटक जाता है, फिर कोर्ट में लोग चले जाते हैं। वो स्थिति किसान आंदोलन के साथ में मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है। वो कमेटी के बहाने फिर कहाँ जरूरत है कमेटी की, जब आपने तय कर लिया कि हमें इतना माफ करना है तो कर देना चाहिए था। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस की जो मांग है वो कि संपूर्ण कर्ज माफ हो किसानों का। तो जब तक संपूर्ण कर्ज माफ नहीं होगा, जब तक उनको राहत कैसे मिलेगी? न उसको उसके उचित मूल्य पर खरीदारी हो रही है, न प्रकृति उसकी मदद कर पा रही है। बिजली के दाम आपने बैकडोर से तरह तरह से आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो स्थितियां बन रही किसान के लिए, वो जीवन मरण का प्रश्न है राजस्थान के अंदर। और जो हालात बन रहे हैं आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री जी मान चुके हैं कि जो है वो उनके बस में ये सारा नहीं है। ये जो पूरे भारत के जो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से दूसरे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, किसानों के लिए पिछले 3 साल में राजस्थान की सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया है। जो काम होना चाहिए था, किसान भी देश के विकास में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, देश के विकास में अपने कदम से कदम उठा के चलना चाहते हैं। आज उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, वो आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। इस हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। चलिए राजेंद्र जी। जी साहब, 2-3 बातें हैं। विधानसभा में किसानों से जुड़ा मुद्दा था जी, तो जवाब जो आया आपके मंत्री जी का, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हम लागू नहीं करना चाहते हैं कर्ज माफी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कर्ज माफी की गई है वो बहुत आनंद फानंद में की गई है, जल्दबाजी में की गई है। किसी का 10 रुपए, किसी का 100 रुपए। वहां आपकी सरकार है और सबसे पहले कर्ज माफी की अगर बात की जाए बीजेपी शासन में तो वहीं पे की गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि किसानों के कर्ज माफी की जाएगी और उनका ध्यान रखा जाएगा। अब अगर इस बात को आप लोग डिनाई भी करें तो नहीं कर सकते हैं। वजह साफ है कि कोई स्टेटमेंट जारी करने के बाद तो ये कह सकता है कि मेरे यहां से जारी नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा के पटल पे जो शब्द अंकित होते हैं वो आरटीआई के जरिए भी आप ले सकते हैं, पूरी सब जगह मिल जाते हैं। तो ये क्या माना जाए इसे कि आप ही सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे किसान संघ के और ये सारे लोग जो सीकर में धरना दिया गया, हाँ, सारे लोग वहां आए और एक कमेटी की उन्होंने बात की। सारी बात से निर्णय ये निकला कि एक कमेटी बना दी जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई और कमेटी की 1 महीने में रिपोर्ट पेश होने के बाद में 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात कही। तो 1 महीने का इंतजार करिए और निश्चित रूप से 1 महीने में जो उनकी जो रिपोर्ट करा करके महाराष्ट्र की तर्ज पर या कर्नाटक तर्ज पर निश्चित तौर से बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आ जाएगी और आने के बाद में 50,000 तक के कर्जे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, तो निश्चित रूप से वो कर्जे माफ होंगे। और रही बात इसकी कि किसानों के हित में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने अच्छे निर्णय लिए हैं देश के हित में। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने लागू कराई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन्होंने लागू करवाई। हमारी आज मुख्यमंत्री आज जल स्वावलन योजना के माध्यम से किसानों के हित में काम कर रहे हैं। सिंचाई कैसे हो कि नहरों का पानी किस नहर से जोड़ा जाए, किसानों के सिंचाई के साधन कैसे उपलब्ध हों, किसानों आज कई तरह के आज गौरव पथ के माध्यम से हमारे विकास कार्य हो रहे हैं। आज अन्नपूर्णा के माध्यम से कई अच्छी योजनाएं राज्य सरकार केंद्र सरकार ने हमारे आज जनता के हित में किसानों के हित में निश्चित रूप से चलाई है। आइए तो अपने कांग्रेस की बात करते हैं। पहले तो कहां बैठे थे, बारां और झालावाड़ की बात करते हैं। मैं भी दौरे पे गया था किसान मोर्चे की तरफ से। वहां निश्चित रूप से हमने जगह जगह वहां जब बात की किसानों की, उन्होंने किसी यार कांटा नहीं लगा, आज ये खरीद नहीं हो रही, आज ये नहीं हो रही, तो हमने मूंग की खरीद भी करवाई। आज मैं सब चीज के आज दोनों तीनों। मैं राजेंद्र जी एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं। जी, आप जो जानकारी रखते हैं उससे लगता है कि किसान परिवार से ताल्लुक भी रखते हैं और बैनर भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए पहले की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया।
4 साल आप कंप्लीट कर रहे हैं और केंद्र में तो चलिए आप लोगों की सरकार कम रही है, राजस्थान में एक अच्छी खासी भागीदारी रही है। भैरव सिंह शेखावत एक लंबी पारी राजस्थान में खेल चुके हैं। वसुंधरा राजे जी 9 साल शासन कर चुके हैं, 1 साल रिमेनिंग है उनका सेकंड टर्म का। आप संतुष्ट हैं कि अभी कांग्रेस ने क्या किया उसको सबक मिला, कांग्रेस ने उसको भुगता? जी। आप संतुष्ट हैं जो कुछ किसानों के साथ भी वर्तमान में हो रहा है? बिल्कुल कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, संतुष्ट हैं? देखो हम संतुष्ट यूं हैं, देखो बिजली की दर बढ़ी और जैसे किसान मोर्चा या आम आदमी की जो बात, एक बात माननीय मुख्यमंत्री तक मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, बात मानी, मैं मूवमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसानों के हितों के लिए आप लोगों ने भी पहले संघर्ष किया, आज आपके प्रतिपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए संघर्ष दिखाई नहीं देता। हम थोड़े से वो हो जाते हैं कि अब जब सत्ता का सुख है तो उसको भोगना भी चाहिए, संघर्ष तो जीवन भर करना ही है। क्या आप संतुष्ट हैं इससे जो किसानों को अभी जो कुछ मिल रहा है उस? नहीं, देखो कर्ज माफ हो ही जाएगा 50,000 तक का रिपोर्ट आने के बाद में। सर तो मैं भविष्य की बात नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, संतुष्ट हैं साहब, आज काम कर रहे हैं, किसानों के हित में हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल ये जाने किसान के हित में काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री भी किसान की कैसे स्थिति हो, किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो, किसान कैसे खुशहाल बने। 2022 तक ये सोचा है प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करनी है, पशुपालक को बढ़ावा देना है, कई तरह की योजनाओं को बढ़ावा देना है, तो कई अच्छी अच्छी योजना। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं। एक दिन पहले विधानसभा में आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक भवानी सिंह राजावत, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि कैसे आप 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे? अभी वर्तमान व्यवस्था तो ऐसी है किसान के पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। उसकी स्थिति यह है कि ना तो हम समर्थन मूल्य उसको दे पा रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है, और जो फसल बीमा योजना है वो भी एक छलावा साबित हो रही है। साहब 12 कोटा हम खुद में गया, आप कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में बात रखी जाती है, पार्टी लाइन पे बात विधायकों की नहीं सुनी जाती, इस वजह से विधानसभा में कहना पड़ रहा है। मौजूद थे 5300 साढ़े 5300 में उनकी खरीद की गई। जहां मांग की गई कि कांटे लगाए जाए तो वहां कांटे भी लगवाए। 12 झालावाड़ जहां जहां उन्होंने कहा कांटे लगवाकर वो खरीद की गई। बूंदी की बात आई, बूंदी में भी हमने खरीद करवाई, तो निश्चित रूप से खरीद हुई है, समर्थन मूल्य उनको मिला है। हाँ, कहीं बाजरे की खरीद में कहीं कमी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कई जिन्स में मिल रहा है। हाँ, मानते कुछ कमियां अधिकारियों की वजह से किसी कमी कारण कमी रह गई थी, तो अधिकारियों को बुलाकर भी कहा गया ये क्या कर रहे हो आप, किसानों के जो कहा गया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदो तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। तो कांटा भी लगवाया और खरीद भी हुई। हम खुद स्वयं मौके पे जहां कांटा लगा हुआ तो मैं खुद पहुंचा, 12 में पहुंचा, झालावाड़ में गया। अभी जब सचिन जी वहां मीटिंग कर रहे थे कांग्रेस के, तब मैं खुद ही वहां था, 4-5 दिन उधर ही रहा था। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में हम भी चाहते हैं, किसान, हम खुद किसान हैं, किसानों के हित में हमारी पार्टी किसान की समस्या देख रहे थे, सचिन पायलट को देख रहे थे? नहीं, हम नहीं देख रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। हम काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, आप उनके बहकावे में नहीं आए। हमारा काम ये जो सरकार की जो योजना है पर जो किसानों के हित में, हम आज खाद की बात करते हैं, हम कहते हैं किसानों नीम कटक खाद की व्यवस्था। आज खाद समय पे पहले लाइन लगती थी, पुलिस खाद खरीद, आज लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आज खुद जाके खाद कितना लीजिए, बीज कितना लीजिए, आज कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। चलिए श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि राजेंद्र मीना साहब कह रहे हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है किसान हित में चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, गवर्नमेंट कोई भी हो, पब्लिक के हित में ही वो काम करती है, डिसीजन भी वैसे ही होते हैं। कभी कभी कुछ कानून आ जाते हैं, वो बात एक अलग है। आप मानते हैं कि जो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल वर्तमान में जैसी स्थितियां अगर वास्तव में ऐसे चलती रही तो किसान की आमदनी 2022 में तो दुगनी होगी। हालांकि वो बात एक अलग है कि हमारी अभी आमदनी जो है 6500 रुपए एवरेज आ रही है, उसको हम करके 13,000 भी कर देंगे तो 5 साल बाद महंगाई का क्या स्तर होगा। पर वर्तमान की पोजीशन में बात करें तो वास्तव में किसान के साथ में कहीं वो ठगाव महसूस करता। किसान तो यही कहता है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, ना तो फसल बीमा योजना के माध्यम से मिल पाता है। देखिए, क्या आप भी विधानसभा में मौजूद थे, क्योंकि किसानों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस निश्चित रूप से विधायक वहां पर धरने पर बैठे, निश्चितकालीन 2 दिन तक लगातार बैठे रहे। लेकिन जब चीज ये आई थी कि आप एक बार चर्चा कर लें किसानों की कर्जे के माफी, अध्यक्ष ने खुद ने कहा आगे बढ़ के, लेकिन कर्जे माफी के बजाय उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर अगर चर्चा की जाए तो कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि अचानक ही लास्ट दिन आप देखते हैं कि प्रश्न आता है, प्रश्न इससे संबंधित, और उस पर एक तरह से चर्चा ही हो जाती है। 20 मिनट तक इस पर चर्चा करीब होती है
क्योंकि कांग्रेस नहीं आती है अपने स्थानों पर, तो लेकिन निर्दलीय विधायक नंद किशोर महरिया है, वो निश्चित उनका प्रश्न होता है और वो कुछ चीजें दागते हैं और सरकार की तरफ से सारी बातें सामने आ जाती है। सरकार ये कहती है कि 13 दिन तक आंदोलन हुआ, 3 जो किसान संघ थे हमने उनसे बातचीत की, करीब 81 करीब उनकी समस्याएं हमारे सामने आई, तो हमने 57 को सॉल्व करने का प्रयास किया। उसके अलावा कृषि मंत्री जी ने कहा कि एक हाई पावर कमेटी 11 लोगों की बनाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कर्जा आनन फानन में माफ कर दिया जाए, क्योंकि यूपी में जिस आधार पर कर्जा माफ हुआ, आधार लिंक किया गया, तो 20% ही किसानों को लाभ मिल पाया और तरीके से उनका कर्जा माफ नहीं हो पाया। उन्होंने ये तो साफ तौर पर मना कर दिया कि सरकार संपूर्ण कर्जा माफी तो नहीं करेगी, ये तो उन्होंने साफ तौर पर हाउस में कह दिया। जब हाउस में कहते हैं तो निश्चित सही होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 50,000 तक का कर्जा माफ करने की कार्रवाई गंभीरता से सरकार कर रही है। कमेटी को भेजा गया कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने किस प्रकार से कर्जा माफ किया है हम उसका अनुसरण करेंगे, क्या क्या चीजें करी है। पंजाब का दौरा कराएंगे, यूपी का भी कराएंगे, महाराष्ट्र का भी कराएंगे, जिससे कि यहाँ पर ऐसी जल्दबाजी में कर्जा माफी नहीं हो जाए, जिससे कि, लेकिन कर्जा बहुत काफी करीब है। 49,500 करोड़ का कर्जा मौजूदा स्थिति में किसानों का है, और ये 50,000 का कर्जा माफ करते हैं तो करीब करीब 20,000 करोड़ का खर्चा हमारे आएगा। अब ऐसी स्थिति में पूरा तो करेंगे नहीं, निश्चित हो गया है, लेकिन अगर इतना भी करेंगे 50,000 का, क्योंकि भैरू सिंह जी ने 10,000 का कर्जा माफ किया था, तो 6,000 का हमारे उस वक्त भार आया था सरकार के ऊपर। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, कांग्रेस ने अपनी बात तो नहीं रखी। अगर हाउस में स्टैंड लेने के बाद भी अगर हाउस में वो अपनी बात रखते कि किस प्रकार से कर्जा माफी होनी चाहिए, वो मौका तो गंवा चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद सचिन पायलट ने जिस प्रकार से 12 और झालावाड़ में न्याय यात्रा निकाल करके प्रयास किया कि हम किसानों के साथ हैं, और फिर विधानसभा में, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कोई विधायक नहीं है, लेकिन इनके विधायकों ने इस मांग को लेकर के 2 दिन तक लगातार धरना दिया, लेकिन बाद में कल हट गए वो। अब वो कह रहे हैं कि किसानों का इसमें मिलन सम्मेलन करेंगे प्रतिपक्ष के नेता के घर पर। तो सारी बातें तो हुई किसानों के हित में। लेकिन इससे क्या लगता है आपको कि विधानसभा में चाहती कांग्रेस तो चर्चा कर सकती थी, कम से कम अपनी बात तो कह सकती थी, एक मौका छोड़ दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल, अगर विधानसभा में कोई बात कही जाती तो रिकॉर्ड में आती है। सरकार को घेरना चाहिए था। अब प्रतिपक्ष के नेता सारे विधायक धरने पे थे, उसमें 3 विधायक 4 विधायक आ जाते और अपनी बात कह देते तो कोई दिक्कत थोड़ी। प्रश्न चल रहा था, प्रश्न के दौरान आपका 2 विधायक अगर इनके आकर के कह देते कि सरकार संपूर्ण कर्जा माफी क्यों नहीं कर रही है, कारण पूछते और वो कारण बताते, तो सारी बातें सामने आती और खुद का विजन रखते कि हमारे को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की कर्जा माफी होगी, किस प्रकार का क्या होगा। ये सारी चीजें हाउस में डिस्कस नहीं हो पाया, सरकार के रिकॉर्ड में वो चीजें नहीं आई जो चीजें आनी चाहिए थी, कमियां सरकार की उजागर करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये निश्चित हो जाता। वो कहते कि कांग्रेस शासन पे कर्जा माफ हुआ ही नहीं कभी। तो बस वही बात आती है कि आपके वक्त का क्या था, डिबेट का विषय भी यही रहता है कि आजकल जो तुलनात्मक एक अध्ययन करके आते हैं हमारे विधायक, आपके वक्त ये रहा, हमारे वक्त ये रहा, ये कोई नहीं बताता है कि हमने बिल्कुल ताल ठोक के कि हमने ये काम किया है, पहले क्या हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, वर्तमान में हमने काम ये किया है। ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही कमजोर कड़ी अपने वक्तव्यों की कही जा सकती है, अगर कोई समझदार आदमी उसको समझने की कोशिश करे। तो आप बताइए कि हमने किया क्या है। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि बीजेपी को लीग से हट करके ये सब चीजें कर रही हो। पहले भी यही होता रहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया था, हमने ये किया, पहले आपके वक्त ऐसा हुआ था, अब हमारे वक्त ये हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि वो बताया जाना चाहिए कि हमने ये काम किया है जिसका इंप्लीमेंटेशन इस तरह से हो रहा है और इसका लाभ किसान वर्ग को इस तरह से मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो बात कही जाए तो एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण और ठोस बयान हो सकता है। चलिए, डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ में है। माधव साहब, अभी आपको भी इंतजार होगा कि 11 सदस्य कमेटी जो बना दी गई है डॉक्टर राम प्रताप के अध्यक्षता में, आप खुद भी उस वक्त जब 13 दिन आंदोलन चला और उसके बाद में सरकार के साथ 2-3 चरणों की मीटिंगों में रहे आप लोग, कुछ अभी डायलॉग है आप लोगों का कि किस स्थान पे पहुंची वो जो बात हुई थी, वो कहीं मांगों पे कितना अमल किया गया है, कितना नहीं किया गया है? अमल की स्थिति तो अभी साथी मीणा जी कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। उसमें यह भी एक मांग थी कि
कांटे लगाए जाए, समर्थन मूल्य पर खरीदो, लेकिन उसके बाद मूंगफली की खरीद के लिए बाकायदा बीकानेर में दोबारा आंदोलन करना पड़ा, फिर पड़ाव लगाना पड़ा, तब जाकर के वहाँ पर बीकानेर के आंदोलन के बाद में ये मूंगफली वगैरह का। और अभी भी हालत ये है कि आंकड़े हैं 5400 रुपये का समर्थन मूल्य उड़द का है और ये 2500-3000 के बीच बिक्री है। मीना जी कहाँ पर देखे हैं बताइए, समर्थन मूल्य बिक्री हो रही है। मूंग का 5575 रुपये का समर्थन मूल्य है, ये 3300 रुपये में बिक्री है बाजार में। मूंगफली का 4200 रुपये समर्थन मूल्य है, 3000 से 3200 के बीच में किसान को बेचने पड़े मजबूरी। और सोयाबीन का 3050 का है और ये 2200 और 2600 रुपये के करीब बिक्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या किसान संघ का वक्तव्य है, उसमें भी उन्होंने ये बात, किसान संघ का प्रेस नोट आया, उन्होंने कहा द्वारा आंदोलन करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। मैं किसान सभा कहती तो समझ सकते, किसान सभा का स्टेटमेंट है, किसान संघ का स्टेटमेंट है। तो हालत तो ये है देखिए कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि किसान को किसान नहीं एक बोझ समझ करके ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ चैनलों पर विधानसभा में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कमेटी बनाई जा रही है, अध्ययन कर रहे हैं। अभी 2 लाख करोड़, कल 2.11 लाख करोड़ रुपए जेटली जी ने बैंकों में डाले। किस लिए डाले, कौन सी कमेटी बैठी, कौन सा आंदोलन हुआ? वो 2 लाख 11 लाख करोड़ इसलिए डाले गए हैं क्योंकि पिछले 3 साल में भाजपा सरकार ने देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का उनका कारपोरेट टैक्स में छूट दे दी। कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बैठी, 2 लाख करोड़ की छूट 3 साल में दे दी। बैंक बर्बाद होने के कगार पर है। क्यों बर्बाद हो रहे कि एनपीए जो है बैंकों का जो है 11.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बैंकों का एसेट हो गया है। वो एनपीए किसका है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नाम बताइए कौन लोग लोन नहीं चुका रहे हैं। सरकार पूछा मनमोहन सिंह जी की थी, मोदी जी की थी, नाम बताने को तैयार नहीं है। 11.5 लाख करोड़ का जो एनपीए है उन लोगों का, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो 100 लोग जिनकी संपत्ति देश में बढ़ा ली है। किसान आत्महत्या कर रहा है, ये पीडीएस को बर्बाद कर रहे हैं, पीडीएस को कटौती कर दी कि आधार से जोड़ने के नाम पर समर्थन मूल्य पर खरीदता वो ये पीडीएस चलेगा। ये योजना कुछ इस प्रकार बनाई गई थी किसानों को तो उनका भाव मिले और गरीब आदमी को सस्ता अनाज पीडीएस के माध्यम से मिले। ये पीडीएस भी बर्बाद कर रहे हैं और किसान को भी बर्बाद कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे नहीं, किसान सस्ते में बेचेगा, बिचौलिए खरीदेंगे, बिचौलिए खरीद करके उसको गोदाम में रखेंगे। और आज जो प्याज किसान ने 50 पैसे 25 पैसे किलो बेचा, अभी 60 रुपए किलो प्याज आम जो गरीब आदमी खरीदने को मजबूर है। ये खेल जो है ना, हकीकत में इस खेल को समझना पड़ेगा। ये किसान के सरकारें है ही नहीं है, अभी कैरेक्टर साफ हो गया। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है ना, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 11.5 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए को बैंकों का सेहत खराब हो रही है, ठीक करने के लिए जनता की खून पसीने कमाई का 2.11 लाख करोड़ दे दिया। क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त करते? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने 25,000 का लोन ले लिया बैंक से, 50,000 का लोन ले लिया बैंक से, फसल बर्बाद हो गई, चुका नहीं पाया। संजय माधव जी, एक मैं बीच में रोक रहा हूं, एक मैं जानकारी जानना चाहूंगा आपसे। 13 दिन का जो आंदोलन हुआ उसमें एक गोपनीय रिपोर्ट भी सामने आई है, आप कहीं पे पता कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बात निकल करके ये आ रही है कि वास्तव में एक्चुअल जो कर्ज है, अगर मान लो किसी ने ट्रैक्टर के ऊपर लिया या बोरिंग के लिए लिया, किसान ने अपने मतलब किसी भी संसाधन के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो, लेकिन ये बताया जाता है कि जो किसान कर्ज जो मर्ज कर रहा है अपने, उसमें वो दूसरे मद में लिया हुआ कर्ज है उसे भी माफ कराना चाहता है। नहीं, ऐसा मैं तो कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है। उसमें कहा जा रहा है कि 3-3, 4-4 लाख रुपए किसी ने मकान बनाने के लिए ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। तो क्या वास्तव में ऐसा कर्ज भी माफ होना चाहिए किसान का? ऐसा तो नहीं है, कर्जा कोई इस तरह का लिया। किसान ज्यादातर कर्जा खेती के लिए लेता है और खेती उसकी कमाई है। मकान भी बनाए तो कौन सा गुनाह कर दिया किसान ने? वो भी तो उसके अपन भी मकान कहां से बनाते हैं, अलग से पैसा लेकर थोड़ी आते हैं। लेकिन असली बात ये जो आप मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप जिसमें किसान खेती पर जो खर्चा दिखाया जाता है, खेती पर जो ऋण दिखाया जाता है, उसका बड़ा हिस्सा भी आंकड़े आए कि जो बड़ा खेती पर जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कहां हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा जो बंबई और मुंबई दिल्ली के किसानों ने लिया है। तो वहां कौन से किसान रहते हैं? बेसिकली गड़बड़ ये हो रही है कि किसान के नाम पर भी ये एग्रो बिजनेस के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति जो है, अमिताभ बच्चन ने कंपनी बना ली, अंबानी की, तो वो भी खेती के किसान खाते में जोड़ रहा है। उसको कोई टारगेट नहीं करता, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये हकीकत में चारों तरफ से दोनों। और ये बीमा क्लेम की बात, बीमा क्लेम की हालत ये है कि बिना लड़े मिलता ही नहीं है। और बीमा कंपनियों का आंकड़े उठा के देखिए, बीमा कंपनियों की सेहत का थोड़ा हिसाब लगाइए। उस पैसे को बजाय सरकार राज्य सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, किसान भी दे रहा है। चौतरफा कंपनियां लूट कर रही हैं, उनकी संपत्तियों में आप हिसाब लगाइए, आंकड़े आप देखिए। अरबों खरबों रुपए कमा कर कंपनियां, विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियां जो है माल कमा रही है। और किसान को उसकी फसल का सिर्फ वहां मिलता है मुआवजा जहां किसान ने चूरू में मिला तो लगभग 15-15 दिन 2-2 महीने धरना लगाया, लाठियां खाई, तब जाकर के
200 करोड़ का मुआवजा लिया। अभी भादरा में मिला है, लड़ाई की था, नॉर्वे मिला, मतलब बिना। लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया का दावा है कि पहली मर्तबा 70 साल में, ये श्याम शर्मा साहब हैं, बाकायदा रिटर्न में उनका जवाब आया 6,343 करोड़ रुपए, 57,000 रुपए, 57,000 करोड़ रुपए, एक बड़ा आंकड़ा उन्होंने बताया कि ऋण बांट चुकी है हमारी सरकार, 6,300 लाख करोड़, ऐसा कुछ एक आंकड़ा उन्होंने दिया कि जो पहली मर्तबा पैसे जो किसानों को वितरित किए गए हैं। नहीं, वितरित किस मद में किए? 6,000 करोड़ राहत के रूप में दिए गए, राहत के रूप में दिए गए। ये जब फसल खराब हो, चाहे 3.5 ये अतिवृष्टि रही, जैसे ओलावृष्टि रही, कभी किसी मद में जो 3 साल में जो कि पहली बार इतना पैसा दिया गया है किसान को, तो इन दावों की पोल भी सामने आ जाएगी, कितना किसान तक पहुंचा है। ऑनलाइन गया, अभी तक तो ऑनलाइन बाकायदा ऑनलाइन पैसा सर हुआ है, ये रोक ही नहीं सकते ना आप। ये पता लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो जो है ये कहीं रास्ते में अटक गया, अलग बात है। बहुत ही जो है घोषणा तो बहुत सारी विधानसभा में, विधानसभा में बाहर कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए सरकार साहब ऐसी बात नहीं, काम हो रहे हैं। राजेंद्र जी मैं ये जानना चाह रहा हूं संजय माधव जी कि क्या, देखिए दावे सरकार कर रही हो, ये बात सही है कि दावे कुछ अलग हो सकते हैं, सच्चाई कुछ, लेकिन ऐसा तो होगा कि कुछ सरकार ने काम भी किए होंगे। बात सही है कि जैसे यूरिया के लिए पहले लाइन लगनी पड़ती थी, डीएपी के लिए, आज वो एक इन्होंने जो सिस्टम दुरुस्त किया है, लो साहब, दिक्कत ही नहीं, तो कुछ चीजें तो नहीं भी की होंगी सरकार ने। डीएपी यूरिया की हालत ये हो गई, ठीक है आपने लाइन तो लगनी, लोगों ने लेना कम कर दिया, उसके संजय जी मैं आपके पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकूंगा, ब्रेक के मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास खबर में किसान और उससे जुड़े मुद्दे की। विधानसभा में 54 घंटे का बैल में धरना रहा, कांग्रेस के विधायकों को 2 रात विधानसभा के अंदर ही गुजारी। लेकिन चलिए, सरकार पे लगातार आरोप लग रहे हैं। संजय माधव जी मैं आपके पास में था, मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार ने कुछ काम भी किए होंगे या ये माना जा सकता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं किया? नहीं, काम सरकार ने कुछ किया होगा, लेकिन वो बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वास्तव में जो बुनियादी काम सरकार को करने चाहिए वो सरकार ने काम नहीं किए, और उसका कारण है, हमारा ये स्पष्ट समझ है किसान कार्यकर्ता के नाते, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। सरकार बेसिकली किसानों के हितों में सिर्फ एक दिखावे के लिए किसानों के हित की बात करती है, बाकी किसानों के लिए नीतियों में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। सारी नीतियां जो बन रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सारी की सारी नीतियों की दिशा जो है बड़े बड़े जो देशी और विदेशी कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हितों में काम करने का काम तरीका है सारा। आप एक एक उठाकर देख लीजिए, एक एक नीति, एक एक लाइन, उसमें आपको घूम फिर के अगर फायदा दिखेगा तो कॉर्पोरेट घरानों का दिखेगा, किसान का उसमें लेना देना नहीं है। ये वरना ये बीमा कंपनी का ले लो, चाहे खाद बीज का ले लो, आज खाद बीज को पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हवाले सरकार करने जा रही है। सारा का सारा जो रिसर्च का काम था किसी क्षेत्र में, किसी विस्तार की योजना थी, सारी यूनिवर्सिटीज को धीरे धीरे विदेशी कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। किसान की, वरना अगर किसान सरकारें कुछ करती तो किसान आत्महत्या थोड़ी करता। आज मतलब ऐसी नीतियां कृषि के क्षेत्र में लागू की जा रही है, दोनों, चाहे पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसमें कोई भेद नहीं है इस मामले में, दोनों पार्टियों में इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और ये जो आपने बताया कि नीतिगत रूप से हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, देश की आबादी का 80% आबादी खेती पर निर्भर है, चुनाव लड़ने पड़ते हैं, वोट लेने पड़ते हैं, इसलिए किसान का नाम तो लेना पड़ा। रामायण जैसे राम के नाम जपते हैं, किसान का नाम जपते हैं, लेकिन वास्तव में यदि किसानों के लिए कुछ किया होता तो आज देश के किसान की हालत इतनी बुरी नहीं होती इसलिए हो रही है। आज हर आधा घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। हालत ये हो गई, अभी तो खाली खेती नहीं, अभी पहली बार देश के अंदर लंबे समय के बाद में भुखमरी से मरने तो आपको ये लगता है कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और किसान की स्थिति अभी भी बिल्कुल भी उसके योग्य नहीं है, जैसे कि हर एक तबके के अंदर एक अपना स्तर बढ़ा है, उस तरह से किसान का नहीं बढ़ रहा कुछ भी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली नीतियां देश के अंदर लागू की जा रही है। आने वाले समय में अगर ये नीतियां इसी तरह जारी रही तो इसका बहुत ही भयानक परिणाम देश को भुगतने, खाली किसानों को नहीं, भुखमरी फैल रही है देश में। पहली बार खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्याज जब पैदा भाव नहीं मिला, किसान बढ़ रहा तो किसान प्याज बोनी कम कर दिए। जब और कह रहे हैं जैतून उगाओ, कह रहे हैं आप जो है विदेश को जो निर्यात करने वाली वो चीज होगा जो निर्यात कर सकें, और जब उसमें फायदा नहीं होता किसान को तो वो उसमें कर्जे में डूब जाता है। इस प्रकार से मतलब कोई जो बुनियादी जो सोच जो किसानों खेती के बारे में, किसानों के बारे में होनी चाहिए सरकार की, मुझे लगता नहीं है नहीं। और खासतौर पर नवोदारवाद की जो आर्थिक तो आपका ये आरोप है कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में?
बिल्कुल कोई ज्यादा नीतिगत रूप से। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में। सुशील जी, आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त, विधानसभा से लेकर के सड़क तक आप लोग सरकार को घेर रहे हैं और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन किसान महासभा के साथी संजय माधव बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि अंतर नहीं लग रहा, चेहरे बदले हुए हैं और कांग्रेस भी ये ताल ठोक के कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने किसानों के लिए ये किया है, और बीजेपी की कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है अभी। देखिए, बीजेपी सरकार जब से बनी है राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों ने आत्महत्या का दौर शुरू हुआ है, और ये जब बीजेपी की सरकार आने के बाद ही हुआ है। इनको बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना कहें चाहे कोई सी भी योजना कहें, आप देखिए कि 70% लाभ बीमा कंपनियां उठा रही। पैसा जो किसान को मिलना चाहिए उसका हक उसको नहीं मिल रहा है, कंपनियां लूट रही हैं, और प्रधानमंत्री का जो बीमा योजना का सारा पैसा इन बीमा कंपनियों के पास जा रहा है। और इनकी बैलेंस शीट और सारे मीडिया में सब चीजें आ रही है, अखबारों में आ रही है कि किस तरह से किसान का लाभ जो है बीमा कंपनियां हड़प रही। तो ये, और आप देखिए उसका नमूना है कि राजस्थान में किसान आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है, उस पर गोलियां चल रही हैं, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, पूरा देश का किसान जो है सड़कों के ऊपर है, चाहे तमिलनाडु का हो। उस स्थिति के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री जी की आंखें नहीं खुल रही है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल रही है। उल्टा ये कह रहे हैं कि हमने खरीदारी करी। खरीदारी, आपकी स्थिति ये है कि खरीदारी करने के नाम पे नाटकबाजी की और बंद कर दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खरीद लिए, और जो आम किसान था वो बेचारा आत्महत्या को मजबूर हो गया। आपने कोई पूरे राजस्थान के अंदर जो मूवमेंट चला, ये क्या मतलब केवल बीजेपी के जो वर्कर्स थे, किसान मोर्चा से जुड़े, सिर्फ कोटाई खुद रिपोर्टिंग है, खुद मंत्री जी ने अपने लोगों की खरीदवा दी, बाकी को भगवा दिया। ये स्थिति इतना फायदा क्या होगा? मामला दबाने की कोशिश की, इसका कोई उसका नतीजा निकला ही नहीं, उसका कोई नतीजा निकला ही नहीं। और आज जो भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया, भ्रम फैलाने की काम कर रही है, लोग जा रहे कर रही है, मंडी में माल रही है, किसान जा रहा है, खरीद नहीं मिल रहा है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, और वो परेशान हो गए, कर्जे से परेशान हो गए, आत्महत्या कर रहा है, और सरकार जो है उसको ये दिखा रही है कि दूसरी बीमारी से मर गए। ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि किसान पीड़ा में है। आज ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये तो किसान खरीदारी नहीं हो रही है। अटल भाई जो स्वामीनाथन आयोग 2004 में लागू कराने की बात कही, और 6 तैयार हो गई रिपोर्ट करके पेश हो गए। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने कहा था उसको लागू करेंगे, टाइम में 10 साल दबा के बैठ गया, का लाभ आज उसको दबा के बैठे 10 साल मोदी जी आए, हम जाके 80 से 90% लोगों को बताया आपने, वो भी और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट भी लागू कर दिए। आपको पता ही नहीं है के अंदर किसान करने का काम करते हैं। पाटीदार सड़कों के ऊपर, किसान वहां सड़कों के ऊपर है। चल एक बात मैं जानना चाहूंगा। अभी हाल ही में जब अमित शाह साहब आए थे तो बीजेपी ऑफिस में जब उनकी ब्रीफिंग थी तब उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की हमने करीब 90% मांगों को मान लिया है और कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि ये अवेयरनेस फैलाएं जनता में और उन तक पहुंचाएं कि हमने कौन कौन सी मांगे मान ली हैं। अभी आपके विधानसभा में मंत्री जी के माध्यम से रिटर्न जवाब आया, उसमें कहा कि 80% मांगे हमने मान ली हैं स्वामीनाथन कमीशन की, और विधानसभा में कह रहे हैं कि 85% मान ली हैं। तो ये गाड़ी 80 से 90 के बीच में चल रही है, कहीं 85 पे अटकती है, कभी 90, कभी ऐसे, तो आंकड़ा जो है ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? नहीं, आंकड़ा यही है सब 80 और 90 के बीच में, 85 को 82, 87। हमने स्वामीनाथन की शॉर्ट करवाई किताब, और शॉर्ट करवाने के बाद में हमने पूरे राजस्थान में किसान मोर्चे के माध्यम से हमारी मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया कि भाई ये जो हमने मांगे मान ली ये किताबों तक हर किसान तक पहुंची चाहिए। हमने किसान चौपाल के माध्यम से हर जिले में किसान चौपाल लगा करके और पूरी बीजेपी पार्टी को साथ लेके, और वो हमने काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2022 तक किसान की आय डबल करेंगे, डबल करेंगे, 80% कर दिया, डबल आम आदमी की बात कैसे होगी ये भी देख रहे हैं। राजस्थान में कोई काम किसानों को नहीं हुआ है, और जब किसान सरकार को पूछा कि भाई कैसे बनाने के नाम पे झूठा वादा किया है, झूठा वादा नहीं है। संपूर्ण अभी हमारे कृषि की दिल्ली में मीटिंग हुई, गया वहां देश के अमर राधा मोहन जी मौजूद थे, हमने वहां रखी, उन्होंने हमें राय ली गई भैया आम आदमी कैसे बना सकते हैं। निश्चित रूप से आपके राज को देख रहा है, आने वाले समय में आप देश को करो, जनता को काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एक बात जानना चाह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, 2022 में
कैसे होगा वो भी बताया आपने ट्रैक कि कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया है। जवाब तो 2019 में देना है, एक बात चलिए 2018 में देना, कोई बात नहीं है, 18 में सुनिए तो सही, मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आपने 2022 में डबल करने की बात कह रहे हैं। मुझे संदेह भी नहीं लग रहा है इसमें कि आप बिल्कुल डबल कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी आपने बताया कि मीटिंग बुलाई हम लोग राजस्थान सेक्टर से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी वैज्ञानिक हैं या जो इसमें जानकारी बुलाया, चलिए मैं मान रहा हूं किसी भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, राधा मोहन सिंह जी ने वो रूट लाइन आप लोगों को बताई कि 2022 में हम कैसे, और अच्छी बात है जनता के बीच हम जाते हैं तो फैक्ट समझाना चाहिए। मैं कहूं कि ये शर्ट मुझे लेनी है हाफ बाजू की, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा रीजन है कि मुझे क्यों चाहिए ये हाफ बाजू की, मतलब कोई बाध्यता नहीं, लेकिन मैं अगर खुद को संतुष्ट करने के लिए बताना होगा कि हाफ बाजू की शर्ट क्यों जरूरी है, फुल की क्यों जरूरी है। कि आपने ये पूछा राधा मोहन सिंह जी से कि कितना पैसा है किसान का जिसको हम डबल करेंगे, एवरेज मनी आपने पूछा उसको कि मंथली इनकम कितनी है या एवरेज एनुअल उसकी इनकम कितनी है, कितनी राशि को डबल करेंगे। उसी के मामले में भाई ये भी हम जानते हैं कि भाई इतना जल्दी ये काम होने वाला नहीं था, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सारे वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक को बुलाकर मीटिंग ली। फिर उन्होंने कृषि मंत्री जी से कहा कि पूरे हर स्टेट के कृषि मंत्री को बुलाओ और मीटिंग करके उनकी सबकी राय लो, और जो इसमें कृषि से संबंधित जानकारी रखते हो उनको भी बुलाओ, चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे कैसे अपने संबंध रखता हो, तो सबको बुला करके उनकी राय ली गई मेरे सामने खुद दिल्ली में, और उस पर काम चल रहा है कि कैसे हम भाई पशुपालन को कैसे बढ़ावा मिले और कैसे कैसे ये चीज को बढ़ा सकते हैं, कृषि को कैसे बढ़ावा दे जिससे आमदनी दुगनी हो। कहने से दुगनी होने वाले नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि कुछ किसानों के हित में और अच्छे होना जा रहा है, निश्चित रूप से होगा। अच्छे दिनों का इंतजार करना पड़ेगा 2022 नहीं, अभी साहब शुरुआत ही है। आप लोग ये कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो बड़े काश्तकार हैं वो सीमांत और सीमांत लघु में तब्दील हो रहा है, लघु किसान जो है वो तो बेचारा खत्म ही हो रहा है। कभी इस एक्सरसाइज पे कहें कि ये जो हमने एक तय कर दिया कैटेगरी और उसके बाद आज जो पोजीशन है उनको हम संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। साहब कैटेगरी के हिसाब से ही अभी हमने जो ब्याज ऋण मुक्त 57,000 करोड़ दिया है। कांग्रेस अपनी पूरे 5 साल राज कर गई, 25,000 करोड़ से ज्यादा उनको ब्याज ऋण मुक्त नहीं दे पाई। 57,000 तो दे चुके हैं, आने वाली मार्च अप्रैल तक 80,000 करोड़ रुपए देंगे, जिससे आज ब्याज ऋण मुक्त मिल जाए तो ब्याज नहीं देनी पड़े किसान को, छोटे आमदनी को, तो बहुत बड़ी एक सहायता मिलेगी उसको। और आने वाले आज किसान बहुत केसीसी आप बनाते नहीं आज के, अरे साहब कर्जा भी सारा नहीं 50,000 तो करिए, सारा तो करो, समय आएगा तो वो भी करेंगे सर। आप समय नहीं देंगे तो हमारे नेता तय करेंगे, नेता तय करेंगे, समय आएगा वो भी करेंगे। किसानों की सरकार है, किसानों के हित में, किसानों को अगर 50,000 तक का भी कर्ज माफ करेंगे तो सरकारी खजाने पे मैं जहां तक मानता हूं करीब 20,000 करोड़ रुपए, करीब 20,000 करोड़ का शायद कर्ज है, वो 50,000 तक का भी जो एक्सरसाइज सामने आ रही है। और लाखों करोड़ रुपया एनपीए में आप जो है वो बात बिल्कुल मैं सहमत हूं जा रहे हो। हाल ही में भी किसान का आप जो 50,000 की बात कर रहे हो, आप इस देश के बेचारा जो धरती पुत्र है, जो हमारा जो भगवान है, जो हमारे भोजन तय वो करता है, उसको आप कर्जा माफ करो। आप सेठों के पीछे पड़े हो। चले श्याम जी लग रहा है सीट हमारे किसान है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, कर्जा माफ मुद्दा रह सकता है। वास्तव में जो किसान की आवश्यकता है, किसानों मैंने संजय माधव साहब से भी बात की, और गोपनीय के लिए ऐसे आ रहे हैं कि किसान का एक्चुअल जो कर्ज है जिस मद में लिया गया है उसी को माफ किया जाए, या फिर किसी ने दूसरे मद में ले लिया और किसान ने अपने खाते में डाल रखा है उसको भी माफ किया जाए। तो ये कुछ इस तरह की भी कंट्रोवर्सीज कर्ज में है योगेंद्र जी, क्योंकि साफ तौर पर जब कृषि मंत्री हाउस में कहते हैं कि संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो साफ तौर पर कह दिया। अब उसके बाद अगर उन्होंने 50,000 तक का भी कर्जा माफ करते तो 19,700 करोड़ रुपए का हमारे पर करीब 20,000 करोड़ बार पड़ेगा। कैलकुलेशन आई है। अब संपूर्ण कर्जा किस प्रकार से माफ किया, कैलकुलेट। अब वो कह रहे थे कि जिसने कर्जा जमा करा दिया उसको भी तो हम वापस से देने की बात भी होगी, यानी जो कर्जा जो समय पे जमा करा दे उसका कर्जा माफ नहीं हो, जो नहीं कराए उसका कर्जा माफ। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन हो रही है, तो संपूर्ण कर्जा माफ तो नहीं होगा, ये तो इसमें दो राय नहीं। अब कांग्रेस अपनी चीज पे अड़ी रहे तो वो भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कांग्रेस किसी चीज पे अड़ रही है तो ठीक भी है बात है कि कुछ तो कर्जा माफ जल्दी होगा, क्योंकि उपचुनाव। आपको लगता है कि सरकारें बिना प्रेशर के कोई काम नहीं करती हैं? ये तो निश्चित बात है कि प्रेशर तो, क्योंकि किसान संगठित रूप से शेखावटी में जो आंदोलन किया
उसका परिणाम आया सामने सरकार। इससे ज्यादा मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हमें जब प्यास लगती है तभी कुआं क्यों खोदा जाता है? सुगबुगाहट जब शुरू हो चुकी थी कि हजारों की संख्या में किसान गांव में मोर्चाबंदी कर रहे हैं और आंदोलन और तेज हो सकता है, शेखावाटी में जब आंदोलन हाल ही में हुआ, तो जब बिल्कुल रास्ते जाम हो गए तो उसी के बाद में हमने टेबल टॉक के लिए क्यों बुलाया? जब मालूम है कि गांधीवादी तरीके से अगर काम कर रहे हैं, गांधी जी का मुल्क है, तो हम पहले ही उनसे डायलॉग क्यों नहीं बनाते हैं? तब भेज देंगे, हम एसडीएम को भेज देंगे जिसके हाथ में कुछ नहीं होती है, सिर्फ वो पानी पिला करके आ सकते हैं या फिर ज्ञापन लेकर के आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पीछे तो जहां पे वास्तव में डिस्पोजल ऑफ द केस हो, आप वहीं पर क्यों नहीं बुलाते हैं? ऐसा नहीं सके। मेरे पास भी सूचना आई, मेरा सपोर्ट रहा, कुछ किसान बैठ के धरने पे, हम वहां गए, किसानों को कुछ समझाया, एसडीएम कलेक्टर साहब को बुला के इनकी मांग 70% माई पूरी हो गई, बाकी 30%। अरे नहीं साहब, क्या मांगे थे? हम भी कुछ ऐसी मांगे थी उनकी, जैसे रास्ता है, कुछ ऐसे रास्ते थे। लेकिन फिर सरकार आपके द्वार, जब सरकार आपके द्वार गई है तो उसका क्या न्याय आपके द्वार का? सब इतना डेवलपमेंट हो रहा है सरकार के माध्यम से। आज सड़क की बात करें, आज 40,000 करोड़ की तो सड़क बन चुकी है, और 60,000 करोड़ के कम से कम प्रस्ताव आ चुके, जो भी वो भी होने वाले बना रहे हैं। उसको 4 लेन है, स्टेट हाईवे भी टोल लेके बनेगा, उससे सरकार का हर जगह। आज हमारे क्षेत्र चमक तो गया, मेरा खुद जिला करो यार, देखो क्षेत्र में आप किसी भी हाईवे चले जाओ, सारे हाईवे सैंक्शन होंगे। आज सवाई माधोपुर, कोटा, उधर धौलपुर चले जाओ, कहीं से चले जाओ। सर सड़क के बात है, सड़क अलग डिफरेंट हाईवे तो हमने बना दिए, सड़क आपने हाईवे बना दिया आपने, ये अटल भाई वाजपेयी की देन है। चले वाजपेयी की राजीव गांधी का विजन था, कभी नहीं था। सड़क का नहीं है, मुद्दा सड़क का नहीं है, लेकिन मुद्दा सड़क का नहीं, भटक जाएंगे। सड़क पे चर्चा जब कभी होगी, जब करेंगे, सड़क पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। राजधानी के सड़कों की स्थिति मालूम होनी चाहिए कि हाल ही में एक महिला सड़क से उछल करके गिरी है गड्ढे की वजह से, जिनका देहांत हुआ। ये तो राजधानी की बात है, आपके सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में पानी पेच की बात है। खैर वो मुद्दा नहीं है, हमें मुद्दा किसानों से जुड़े उसी पे करना चाहता हूं। मैं फैक्ट पे आना चाहूंगा। आपने कहा कि 70% मांगे तो वहीं पे एसडीएम ने बात करके और उसने पूरी कर दी, तो ऐसा शेखावाटी वगैरह में करना, आपकी मांगे को डिफरेंट थी वहां पे? नहीं, सब जगह नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह की मांग अलग अलग थी। किसानों की ज्यादातर मुख्य मांग है, पर जैसे सीकर की अलग थी, उधर अलग क्षेत्रवाद अलग मांगे थी। कहीं मूंग ज्यादा पैदा होती है तो कहीं मूंगफली होती है, कहीं कुछ पैदा होती है, कहीं गेहूं होता है, हमारे यहाँ पूरी रास्ता में जाओगा सरसों पैदा होती है। तो उस हिसाब से योगेंद्र जी कल विधानसभा में ये बात आ रही थी कि कुछ औषधियां जो पैदा उपज आ रही है, उसका समर्थन मूल्य नहीं घोषित हो। बिल्कुने उसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने खराब होती है, 3 पत्र लिख दिए, क्योंकि जब तक केंद्र उसको नहीं करेगा ये नहीं कर सकते। इन्होंने घोषणा पत्र बिल्कुल उसकी सरकार की अपनी मजबूरी है, ये सारी चीजें बता रहे थे। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लागू करने की बात जो हो रही है, उसमें नहीं है कर्जा माफी की बात, उसमें तो है किसान को सक्षम बनाओ और किसान को आगे बढ़ाने की प्रयास करो। उसको ये नहीं कि आप केवल कर्जा में आप आज कर दोगे तो फिर उसको कर्जा लेना पड़ेगा। 17,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था किसानों का, कब किया था? कांग्रेस शासन, पिछले शासन में किया, मनमोहन सिंह सरकार ने किया। नहीं, देश के किसानों का किया नहीं। आप चले गए, 70,000 नहीं, आप जो पूरा संपूर्ण कर्जा माफी की कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो नहीं कि 50,000 का भी करके कर्जा माफ होता है तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, छोटे किसानों को मिलेगी, बड़े किसान तो सक्षम है आज भी। और वो जितने संजय माधव जी आपके पास में आना चाहूंगा, आप लोगों की सहमति बनी थी 50,000 तक के कर्ज की माफी की, सरकार उसी पे एक्सरसाइज कर रही है, जो दावा सरकार का है और बाहर आकर के कहा गया था। आप लोगों की यही सहमति है 50,000 तक के कर्ज की? तो बात अभी भी प्रभुलाल सैनी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि 50,000 तक के कर्ज की हम माफी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं, किस तर्ज पे किया जाए। महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, जहां पे किया गया, तेलंगाना में भी किया गया, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, कमेटियां भेजी भी हैं। हमारी मांग तो सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ की थी, और उसके लिए साथ ही राजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं मीना जी, वो थोड़ा उनको या तो जानकारी नहीं है या थोड़ा उनको कम इलाके की जानकारी है। लगभग 4 महीने तक ये आंदोलन जो है, ये कह रहे हैं बैठ गए और बात कर ली, तो लगातार आंदोलन, लगातार 4 महीने गांव स्तर से लेकर के सरपंचों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से लगातार कंटिन्यूस ये आंदोलन किसानों ने हर अधिकारी से संपर्क किया, ज्ञापन दिया, और धीरे धीरे
उससे पहले बिजली का आंदोलन था। बिजली की जो रेट की बात की, बिजली की रेट सरकार ने बढ़ाई, वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए घटाई सब। नहीं बात पहले 1566 करोड़ किसान सड़कों पर आया, किसान सड़कों पर आया, ऐसा नहीं है, किसान आंदोलन किया, सब घटाई, योगेंद्र जी ऐसे क्या घटाई? देखिए राजेंद्र जी बात सुनिए, 1500 करोड़ 500 करोड़ बिजली के बिल, किसान के बिना बाजू मुरेड़े आपने कुछ नहीं घटाया। अलग बात है। किसानों ने आंदोलन किया जब बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में, सब चूरू में, गंगानगर में, 15-20 हजार किसानों की मीटिंगें हुई, तब जाकर के फिर उसमें तरक्की की। उस समय सरकार ने वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया अखिल भारतीय किसान सभा को जो आंदोलन कर रही थी, चुपचाप बिजली की रेट कम करने की घोषणा कर दी, सोचा कि इससे किसान सभा को श्रेय नहीं मिलेगा। लेकिन इससे जो किसान जो लड़ रहा था, जो महीनों से लड़ रहा था, उसको तो पता है कि बिजली की रेट किसने कम कराई। जयपुर में 2 मार्च को जयपुर, इसलिए लाखों की संख्या में किसान आए, उनको पता था कर्ज तो माफ, बिजली की रेट तो कम हो गई, लेकिन जीत का जश्न मनाने जयपुर में आए। उसके लिए हमें जगह की परमिशन नहीं दी सरकार ने। स्टेडियम के अंदर सभा करने के लिए पैसे लिए जेडीए ने बाकायदा, उस स्टेडियम सभा करने के लिए। तो हालत ये बहुत खराब है सरकार की। और जहां तक आपने कहा 4 महीने सीकर के सारे किसान धन्यवाद देने पहुंचे वसुंधरा जी का कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, उस सब हमारी मांग ये है कि सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाए। लेकिन जब 13 दिन तक आंदोलन चलने के बाद में जब टेबल टॉक पर आए, बातचीत हुई, तो सरकार ने अपनी मजबूरियां जाहिर की और ये कहा कि हम जो है 50,000 तक का कर्जा आपका जरूर माफ करेंगे सभी किसानों का। तो हमने भी उसमें जो है, क्योंकि आंदोलन काफी लंबा हो चुका था और किसान लगातार 13 दिन से जो है सड़कों पर जो है घर बार छोड़ करके बैठा हुआ था, इसलिए हमने उसके माहौल को देखते हुए हमने स्वीकृति प्रदान की तो 50,000 तक का सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाए। और अभी हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें सब तमाम किसानों का कर्जा जो है माफ होना चाहिए। 50,000 तक का तो हो ही, यदि आपकी कमेटी का जो आपने बनाई है, रिकमेंडेशन है, ईमानदारी से आप में थोड़ी बहुत भी कुछ है, अगर बीजेपी सरकार में थोड़ी बहुत भी कुछ शर्म हया है, इंतजार तो 2 लाख करोड़ रुपए उनको दे दिए। इंतजार आप करें 50,000 जो आप चाह रहे, जो बात बनी है वो उसमें सारे काम पूरे। केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ने, इनकी केंद्र सरकार मदद कर रही है, सब कुछ कर रही है। वादा केंद्र सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने कहा अपने स्तर पे करो। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप अपने स्तर पे करो। मोदी जी ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी, छाती ठोक ठोक के कहा मित्रों हमारी सरकार आएगी, हम सबका कर्जा माफ करें, किसानों का कर्जा। हमने तो लिखा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा भाव लागत का 1.5 गुना भाव किसान को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। बिल्कुल दिलाओ ना, दिलाएंगे ना, ला रहे हैं उसी लाइन पे। 3 साल हो गए। अरे साहब देखो, आप 2 करोड़ को रोजगार, हम भी किसान हैं, हमारे सब किसान किसानों को करेंगे, हम ला के रहेंगे, दोगुनी करके रहेंगे, हम नहीं। आप देख लेना 2022 तक किसान तो है, लेकिन किसानों के साथ में आप जो किसानों के पाला बदल के पूंजीपति, नहीं ऐसा नहीं है, शासक वर्ग के साथ में किसानों के हित में आप जो है 2 करोड़ को रोजगार देंगे। 3 साल हो गए, 6 करोड़ अतिवृष्टि ओलावृष्टि पे किसान का 50% खराब होता तो मुआवजा मिलता था, आज 33% प्रदेश के प्रधान 33% नुकसान है तो मुआवजा मिलेगा। गांव में हालत बहुत कुछ किया, मानना नहीं चाहते, गांव में हालत, मानते नहीं। किसान का बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है करोड़ों की तादाद में, बीएड किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, उसको देने के लिए जॉब नहीं। आपने वादा किया 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, कितनों को रोजगार दिया आपने? आपके आंकड़े बताएं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, आप हर तरफ से मार रहे हैं आपकी नीतियों से। किसान का बेटा बेरोजगार, जमीन आंकड़े देखिए, भूमिहीनता बढ़ रही है। जो जिसकी जमीन थी, आपने सही बताया योगेंद्र जी ने, जमीन कम हो रही है। जो छोटा किसान उसकी जमीन छिन रही है, जो बड़े बड़े किसान है किसान उनकी जमीन बढ़ रही है। टाटा बिरला अंबानी जमीन खरीद रहे हैं और आप तो जमीन, आप आमदनी दुगनी भी करेंगे, आप तो जमीन चलिए, मैं संजय नहीं है, भूमि कानून के माध्यम से सरकार ने जमीन, संजय जी एक बार राजेंद्र जी आप किसान मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। खैर देखिए, यूं एक अधिकार है हमारे यहाँ पे, राजस्व में भी हमें राइट दिया हुआ है कि आप जमीन कोई कहीं पे भी ले सकता है। कुछ स्टेट्स के अंदर पाबंदी है कि आप इतनी बीघा नहीं ले सकते या आपको वहां का होना जरूरी है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में ये बंदी से नहीं है। जब से कॉर्पोरेट घराने एग्रीकल्चर के नाम मात्र फर्म बना करके उसमें मोटा मुनाफा कूटने या फिर ब्लैक को व्हाइट करने के जो हमारे यहाँ पे परंपराएं शुरू हो चुकी हैं, आप गोपनीय रिपोर्ट आपके तो सारी बाड्रा साहब तो पूछो साहब, उन्होंने किया। एक मिनट मैं बात करना चाह रहा हूँ, सुनिए तो सही आप। अरे सर सुनिए एक बात, मैं वो नहीं कर रहा, मैं कोई बाड्रा की चिंता नहीं है, मेरे को और किसी की चिंता नहीं है। मैं तो जो बात बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि वो लोग आ रहे हैं, तो बड़े जो काश्तकार हमारे यहाँ पे माने जाते थे कि जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, वो भी सीमांत काश्तकार में तब्दील हो गए, सीमांत लघु में, और लघु खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक चिंता का विषय है, यही बड़ी वजह होगी कि हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट पैदा होगा।
क्योंकि जहां खेती है, जहां फसलें दिखनी चाहिए, वहां तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें इकट्ठे होने लग गई हैं। अगर कहीं पे भी उपजाऊ लैंड भी है तो आप इंडस्ट्री के नाम पे या कहीं पे उसको एक्वायर कर रहे हैं, हाईवेज के नाम पे एक्वायर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा डाइवर्ट करिए उसको। अगर जहां पे वास्तव में उपजाऊ लैंड नहीं है, आप उसमें से मत लेकर जाइए, स्कीम्स को अवॉइड करिए, क्योंकि ये एक बड़ी स्थिति, ये अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी। हमारे आंकड़े बेशक कुछ भी कहें, लेकिन भविष्य का संकट है। और शायद यही वजह है कि किसान की चिंता तो चलिए जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्क की चिंता मान के चलना चाहिए। इसे हम सहज नहीं रह पाएंगे इन स्थितियों से। आज बेशक हम डिबेट करते हो, हम अपनी पार्टी को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हो, ये बचाने की बात नहीं है। आप लोगों को तय में जाना चाहिए। महज ये नहीं है कि कार्यकर्ता को हम ट्रेंड करके भेज रहे हो कि जाकर के डिबेट में आप इस तरह से अपनी पार्टी को बचाइए, या आप ये तर्क दीजिए। कुछ ऐसी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी हमारे समाज के नागरिक होने के नाते बनती है कि वास्तव में भविष्य का जो संकट आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी, वो चाहे कोई भी हो। हम आज कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, 6500 रुपए के अगर 13,000 रुपए आप 2022 में कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। या आप मत करिए इसके लिए कोशिश, ये तो अपने आप भी होगा। जब इतना पैसा बढ़ता चला जाएगा महंगाई का, तो किसान की ये लागत इतनी से नहीं मिलेगी उसको कि डबल 6500 से 13,000 हो जाएगा। मैं एक बात ये कहना चाहिए, लोग आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इन्होंने आमदनी के जरिए छीन लिया। अभी इन्होंने जो पशु बिक्री कानून लेकर के आए, वो पशु बिक्री कानून किसान की आय बढ़ाने वाला था, उससे बल्कि किसान का जो पशुधन था उसको बेचने का अधिकार छीनने का काम किया। वो तो जब किसान, चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन हर नीतियां गौ कानून लेकर के आए, गाय के नाम पर किसान की गाय बेचना बंद कर दिया आपने। बिल्कुल नहीं, राजस्थान के अंदर मैं माफी चाहूंगा, संजय जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, राजेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आप हितैषी रहिए, हितैषी होनी चाहिए सरकार। बहुत कुछ किया है राजेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। लेवल ये है कि वास्तव में किसान एक मुद्दा जरूर बना हुआ है वो सियासत का, लेकिन किसान को लाभ कब होगा, किसान के हित और उसका हिस्सा उसे कब मिलेगा, ये अभी तक कोई कहने की स्थिति में नहीं है। महज एक चुनावी वजूद के साथ में हम दावे चाहे बेशक कुछ भी ठोके, लेकिन आज भी किसान को उसे अच्छे दिनों का इंतजार है जो वर्षों से चला आ रहा है। मैनिफेस्टो हो चाहे बयान हो, उसमें किसान का नाम सजोए जाता हो, लेकिन किसान को वो सब कुछ नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। और मुझे लगता है कि भविष्य की चिंता है कि किसान और खेती की चिंता नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जिस हमारी राजनीतिक साजिश का शिकार होंगे और माफ नहीं करेगी, दल चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।